कृष्णमूर्ति कहते हैं, आज स्वतंत्रता नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही है। हम यह जानते ही नहीं कि स्वतंत्रता क्या है। हम सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, पर आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो, माता या पिता हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, सैनिक या राजनीतिज्ञ या व्यापारी हो, अपने छोटे से घेरे में इस स्वतंत्रता को बांधने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। स्वतंत्र होने का अर्थ यह नहीं कि आप जो चाहें सो करें अथवा आप बाहर से बांधने वाली परिस्थितियों को तोड़ डालें, बल्कि इसका अर्थ है पराधीनता की समस्या को पूर्णतया समझ लेना। क्या आप जानते हैं कि यह परावलंबन क्या है? आप अपने माता पिता पर आश्रित हैं। आप अपने शिक्षकों एवं रसोइये पर निर्भर करते हैं। आप डाकिये दूध वाले पर निर्भर हैं। इस प्रकार की निर्भरता तो कोई भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए एक और गहरे प्रकार की निर्भरता को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। वह है अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। क्या आप जानते हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरे पर आश्रित होने का क्या अर्थ है? यह केवल हमारी भौतिक पराधीनता मात्र नहीं है जो हमें इतना बांध लेती है, लेकिन यह एक आंतरिक मानसिक पराधीनता है जिससे हम यह तथाकथित प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप जब किसी पर आश्रित होते हैं तब आप उसके दास बन जाते हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, यदि आप भावात्मक तौर पर अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी पति, अपने गुरु या किसी विचार पर आश्रित होते जाते हैं तो समझ लीजिए कि बंधन पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। हम यह सब नहीं समझ पाते हैं, हालांकि हम में से अधिकांश व्यक्ति, खासकर जब हम छोटे होते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र होने के लिए हमें अपनी इस संपूर्ण आंतरिक पराधीनता के खिलाफ विद्रोह करना होगा, और हम यह तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम यह नहीं समझ लेते हैं कि हम पराधीन क्यों हैं। जब तक हम सचमुच इस आंतरिक पराधीनता को नहीं समझ लेते, इसका अंत नहीं कर देते, तब तक स्वतंत्र होना असंभव है। पराधीनता को पूर्णतया समझ लेना ही स्वाधीनता है, लेकिन स्वतंत्रता कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या आप जानते हैं प्रतिक्रिया क्या होती है? यदि मैं आपको कोई चुभती हुई बात कहूँ, आपको अपशब्द कहूँ, तब आप मुझसे नाराज हो जाते हैं। यह प्रतिक्रिया हुई। पराधीनता से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया, और इसी की आगे प्रतिक्रिया स्वाधीनता कहलाती है। परंतु स्वतंत्रता, मुक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और जब तक हम इस प्रतिक्रिया को समझ नहीं लेते, इससे परे नहीं चले जाते, तब तक हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। क्या आप जानते हैं कि किसी से प्रेम करने का क्या अर्थ है? किसी वृक्ष, किसी पक्षी या पालतू पशु से प्रेम करने का क्या अर्थ है? क्या आप जानते हैं उसका ख्याल रखना, उसे खिलाना, उसे पालना, चाहे इसके बदले में आपको कुछ भी न मिले, भले ही वह आपके पीछे पीछे न चले, आपको कोई सहारा न दे, आपका आश्रित बनकर न रहे। हम में से अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार प्रेम करते ही नहीं। हम जानते ही नहीं कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि हमारा प्रेम तो हमेशा चिंता, ईर्ष्या और भय से घिरा रहता है। इसका अर्थ हुआ कि हम आंतरिक रूप से दूसरों पर आश्रित हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे। हम किसी को प्रेम कर उसे वहीं भूलना नहीं चाहते। हम तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं, और चाहने में ही हम पराधीन बन जाते हैं।